ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण च श्रीराधा कृष्ण पादान् सगं ललिता श्रीविशाख। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वर वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश ग्रंथा श्रीमद्भागवतम की। ग्रंथा श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 16 और श्लोक संख्या 26, 27, 28, 29, 30। सत्यं शौचं दया शान्तिः त्यागः संतोषार्जवम् शमो दमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिः श्रुतम् ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः
स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर् धैर्यं मार्दवमेव च प्रागल्भ्यं प्रश्रयशीलं सह ओजो बलं भगः गांभीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिमानो नहंकृतिः एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणा प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिः न वयन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम् शोचामि रहितं लोकम् पाप्मना कलिनेक्षितम्। बोलिए। ज्ञानं विरक्ति ऐश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृति स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिं धैर्यं माधर्ममेव च प्रागल्भ्यं प्रशयशीलं सैवोजो बलं भवेत् गाम्भीर्यं निश्चयमास्तिक्यं कीर्तिमानो अनहंकृतिः एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणा प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिः प्रेणां गुणभक्तेन श्रीनिवासेन सत्यं शौचं दया क्षान्ति त्यागः सन्तोषभाजवम् शमोदमस्तपः सौम्यं तितिक्षोपरतीक्षुकम् ज्ञानं विरक्ति ऐश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृति स्वातन्त्र्य कौशलं कान्ति धैर्यं माधवमेव च प्रागल्भ्यं प्रशयशीलं सहोजो बलं भगः गाम्भीर्यस्य मास्तिक्यं कीर्तिमानो नहंकृतिः एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणा प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिः न वयन्ति तेनां गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम् शोचामि रहितं लोकं पातुं न कल्मेषितम्। तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज की उनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं और उनसे कभी विलग नहीं होते। ये हैं सच्चाई, स्वच्छता, दूसरों के दुखों को सह न पाना, क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से अनासक्ति, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्य कुशलता, पूर्ण सौंदर्य, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनय, शील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता,
यश, पूजा, निरभिमानता, अस्तित्व श्री भगवान के रूप में और शाश्वतता। समस्त सत्व तथा सौंदर्य के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपने दिव्य लीलाएं बंद कर दी हैं। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला लिया है। अतः मैं संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। तो पृथ्वी देवी भगवान के गुणों का क्या कर रही है, वर्णन कर रही है। और कल हमने चर्चा की कुछ गुणों की, जिसमें एक गुण था गांभीर्यम। गांभीर्य की क्या व्याख्या की थी? जिसके अभिप्राय को समझना। हाँ, जिसके अभिप्राय को कोई समझ न पाए उसको गंभीर कहते हैं, गांभीर्य। इसका वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा जी आए, भगवान ने जब ब्रह्मा जी ने जब भगवान के मित्रों को और बछड़ों को चुरा लिया था, उसके बाद भगवान के सामने ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा ने भगवान की बहुत स्तुति की, प्रार्थना की, पर ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए कि कृष्ण प्रसन्न है कि नाराज है। वो कृष्ण के अभिप्राय को कुछ भी समझ नहीं पाए, क्योंकि कृष्ण ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया। और न ब्रह्मा जी बार बार उठ रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, अपने हंस आसन से नीचे गिर रहे हैं, पर भगवान ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। इंद्र को तो भगवान ने फिर रिस्पॉन्स किया, पर ब्रह्मा के सामने भगवान बिल्कुल गंभीर बने रहे। तो ब्रह्मा नहीं समझ पाए कि भगवान क्या है, प्रसन्न है कि नाराज है। तो इसको कहते हैं गंभीर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी के अभिप्राय, भगवान के अभिप्राय को ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए। कहना चाहते, बहुत कहना चाहते हैं तो रोका हुआ मैंने अपने आप को। तो भगवान बहुत गंभीर हैं। गंभीरता का एक उदाहरण और है कि एक बार भगवान राधा रानी से मिलके आ रहे थे, तो मिलने के बाद बलराम जी सामने आ गए
और भगवान अब बलराम जी के सामने शो नहीं कर सकते कि मैं राधा रानी से क्या आया हूँ, मिल के आया हूँ। और भगवान बड़े प्रसन्न हैं, पर फिर भी भगवान अपने उस मतलब भाव को छिपा गए और विद्वान बलराम जी को कुछ पता नहीं चला। इसको गंभीरता कहते हैं। मतलब वरना व्यक्ति के भीतरी भाव बाहर से क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान बलराम जी भी कृष्ण के भावों को नहीं समझ पाए, वो सामने आने के बावजूद भी, तो उसको क्या कहा जाता है, गंभीरता, जिसके अभिप्राय को कोई न समझ सके। और कल एक और गुण की चर्चा की थी, किसकी की थी, स्थैर्यम। स्थैर्य का क्या मतलब बताया था, चंचलता का भाव। स्थिरता का एक मतलब है फलोदयात प्रयत्न, कि स्थिर उसको कहते हैं जो फल प्राप्ति तक अपना प्रयत्न करता रहता है, विराम नहीं लेता जब तक उसको फल नहीं प्राप्त हो जाता। यानी जिस कार्य में लगा हुआ है, जब तक उस कार्य को सफल नहीं बनाएगा तब तक उससे पीछे नहीं हटेगा, उसको क्या कहते हैं, स्थिर कहते हैं। यानी उसके लिए वो कुछ भी कार्य कर सकता है। और उसका प्रमाण आता है, जैसे श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगा, किसका कलंक लगा, समंतक मणि का, तो भगवान उस कलंक को दूर करने के लिए, मणि को वापस लाने के लिए वन में भ्रमण से, जंगलों में घूमने से भी नहीं घबराए, और उस ऋष की है ना, वो जो था जामवन जी, उनकी गुफा में जाने से भी नहीं घबराए, उनसे युद्ध करने से भी पीछे नहीं हटे, और बिल्कुल उनसे मणि लाकर जब तक वापस नहीं की और अपना कलंक नहीं धोया, तब तक भगवान उस कार्य में लगे रहे। इसको क्या कहते हैं, स्थिरता। फलोदय कर्मणा, मतलब जब तक फल उदय नहीं होगा तब तक लगे रहेंगे। पर इसमें यह भी देखना है कि कई बार क्या होता है, कई चीजें भाग्य में नहीं होती। हाँ, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि उनके पीछे भी लगे रहें और अपना जीवन बर्बाद करते रहें। कई बार लोग कहते हैं ना, जो भौतिकतावादी हैं वो तर्क देते हैं कि भाई नहीं, जब तक है ना सफलता न हो तब तक प्रयास करते रहो। नहीं, ये भी गलत सिद्धांत है। गलत क्यों है, क्योंकि कई बार कुछ चीजें भाग्य में नहीं है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर एग्जाम्पल लोग देते हैं, अरे वो जिसने बल्ब बनाया था ना, वो कितनी बार फेल हुआ था, हाँ 100 बार फेल हुआ था, पर उसके बाद वो बल्ब बनाना उसने क्या कर लिया, आविष्कार कर लिया, सफल हो गया। तो इसलिए हम भी चाहे जितनी मर्जी बार फेल हो जाए, हमें लगे रहना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है पता चले कि उम्र ही बीत गई, है ना, लगे रहने के चक्कर में क्या हो गया, समय ही निकल गया। तो प्रयास करो, 1 बार 2 बार 3 बार, पर उसके बाद अगर वो कार्य न हो तो उसको क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, कि हमारे भाग्य में नहीं है भाई, इसको छोड़ दो। क्योंकि अगर हर चीज प्रयास से ही होनी होती तो इस संसार में हर व्यक्ति को हर चीज मिल जाती, क्योंकि प्रयास तो हमारे हाथ में है ना, फिर तो सबको सब कुछ मिल जाना चाहिए। अगर कोई ये मानता है कि प्रयास से ही मिलता है कोई वस्तु, तो फिर संसार में सबको सब नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि लोग प्रयास तो कर ही रहे हैं। ऐसी बात थोड़ी है, अगर पता चल जाए कि प्रयास से होगा तो सब लोग प्रयास करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। कई चीज़ें भाग्य से मिलती हैं, कई चीज़ें पूर्व कर्मों से मिलती हैं। तो इसलिए एक लिमिट तक की सब चीज़ें होनी चाहिए, ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा नहीं लगता कि कई लोग नालायक हैं फिर भी उनको भगवान बहुत दे रहा है लगता है कि नहीं लगता है? अक्सर लगता है ना, सही बात है। मतलब बिल्कुल लायक नहीं है। तो ये क्या कारण है? ये कर्म ही है, भाग्य ही है। कई लोग पैदाइशी अरबपति हैं, कुछ नहीं किया उन्होंने,
तो अब ये क्या है, कौन सा उन्होंने ऐसा वो कर लिए, भाग्य है ना। जन्म हो गया ऐसे परिवार में और पैदाइश ही क्या हो गए, करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, है ना। मतलब ऐसा देखा जाता है कि हर किसी को जो है, मतलब कई बार व्यक्ति देखता है कि भाई ये लायक नहीं है, इससे ज्यादा लायक तो मैं हूँ, पर फिर भी हमको कुछ नहीं मिल रहा है। कई बार ऐसे भी लोग हैं जो करोड़पति हो गए लेकिन वो संपत्ति को संभालने के भी लायक नहीं है। संभालने के भी लायक नहीं। जैसे कई ऐसे अभिनेता हैं फिल्म इंडस्ट्री में, अगर उनको मतलब उन परिवारों में पैदा न होते तो बस कंडक्टर का भी काम उन्हें शायद नहीं मिलता। हाँ सही बात है, जैसे अर्जुन कपूर अगर हैं तो ये ज़्यादा थोड़ी वो कर पाते, है ना। हाँ तो मतलब ऐसे कई लोग हैं, पर ऐसे परिवारों में पैदा हो गए कि कई ऐसे श्रेष्ठ चीज़ें प्राप्त हो गई। तो वास्तविक में प्रयास से नहीं होता, क्या होता है, हर चीज़ भाग्य से प्राप्त होती है। तो भाग्य भी एक कारण है, पर हाँ प्रयास कर सकते हो आप, एक दो बार कर सकते हो, पर ज़्यादा उसमें उलझना नहीं चाहिए। ये भी भाग्य में होता है ना कि इंसान को ये चीज मिलेगी, पर इतनी मेहनत के बाद ही मिलेगी। हाँ है ना। हाँ, ये भी भाग्य में होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिना मेहनत से जो चीज़ मिल जाती है ना, उसकी व्यक्ति कदर नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल दिया था ना पहले भी कि एक व्यक्ति था वो जो है उसने 4-5 हज़ार की शॉल पहन रखी थी और 1000 रुपये के जूते थे, तो अपने जूतों को बार बार शॉल से साफ करना था। तो किसी ने पूछा भाई जूते तो फिर इसके 1000 रुपये के, 500-1000 के हैं, शॉल इतनी महंगी है, तो ऐसे क्यों कर रहा है। तो उत्तर क्या दिया कि ये जूते इसने अपने पैसों से खरीदे हैं और शॉल इसको किसी ने गिफ्ट दी है, तो उसने उसकी कदर नहीं है। जो अपनी मेहनत से कमाया इसने, उसका क्या कर रहा है, बार बार साफ कर रहा है। तो ये बात सही है कि जो आप जिसके लिए प्रयास करोगे ना, उसको ही आपको कदर होगी, रिस्पेक्ट होगी, और जो चीज़ आसानी से मिल जाएगी उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये संसार में हर जगह लागू होता है। मान लो अगर लड़का लड़की को भी देखो, जैसे कोई लड़की के पीछे भाग रहा है और लड़की उसको घास भी नहीं डाल रही, वो उसके पीछे और पागल होगा, और कोई सामने से आके बात करेगी तो वो उसकी कदर भी नहीं करेगा। इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। तो संसार में भी है। तो कहने का भाव यह है कि व्यक्ति को जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, भाग्य से प्राप्त होता है। पर कई बार फिर भी प्रयास करना चाहिए, इसको कहते हैं स्थिरता। तो ये हमने गुणों की चर्चा कर ली, और पृथ्वी देवी कह रही हैं कि मैं उनसे क्या हो चुकी हूँ, दूर हो चुकी हूँ, उनसे रहित हो चुकी हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ, दुखी हूँ। तो अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, भले ही पृथ्वी को चूर्ण चूर्ण करके इसके परमाणुओं को गिन लिया जाए, तो भी श्री भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना दुष्कर होगा। मतलब भगवान के गुण अनंत हैं, है ना, उनको कोई गिन नहीं सकता। इवन जो शेष जी है ना, वो आज भी भगवान के गुणों का, भगवान के यश का वर्णन कर रहे हैं। जब शेष जी को पृथ्वी उठाने की बारी आई ना, तो उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे पृथ्वी कब तक उठानी पड़ेगी। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरे गुणों का गान करो, मेरी कथाओं का गान करो, जब ये खत्म हो जाए उस दिन पृथ्वी रख लेना, है ना। तो आज तक खत्म नहीं हुए, और आज तक शेष जी गा रहे हैं। और कितने मुखों से गा रहे हैं, सहस्त्र मुखों से, 1000 मुखों से गा रहे हैं। आगे प्रभुपाद जी कहना है कि श्री भगवान अनंत देव अपनी अनंत जीवाओं से परमेश्वर के दिव्य गुणों का गान करने का प्रयास करते हैं, किंतु श्री भगवान के गुणों का अनुमान लगा पाना अनंत वर्षों के पश्चात भी संभव नहीं हो पाया। श्री भगवान के गुणों के विषय में उपयुक्त कथन उतनी दूरी तक सत्य है जहाँ तक मनुष्य उन गुणों को देख पाता है, किंतु यदि इतने गुण मान लिए जाएं तो भी वे कई उपशीर्षकों में विभाजित किए जा सकते हैं। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार तीसरे गुण अर्थात दूसरे के दुखों को न सह पाना के 2 उप विभाग हो सकते हैं।
शरणागत जीवों की रक्षा करना और भक्तों के लिए शुभ कामना, यानी भक्तों के हितकारी होना। कौन सा गुण है ये? तीसरा दया। दया को कहा कि दूसरों के दुख को जो नहीं सह पाता उसको क्या कहते हैं? दया। जैसे एक गुण है क्षमा, तो क्षमा का मतलब है जो अपराधी के भी अपराध को क्या कर दे? क्षमा कर दे। एक गुण है प्रियम वदा, प्रिय बोलने वाला, मतलब जो अपराधी से भी बड़ी मीठी प्रियता से बात करे उसको प्रियम वदा कहते हैं। तो ऐसे कई गुण और भी हैं जो भगवान के हैं। आगे श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि वे चाहते हैं कि प्रत्येक जीव उन्हीं की शरण में आए और वे आश्वस्त करते हैं कि जो मनुष्य ऐसा करेंगे उनकी वे समस्त पापों से रक्षा करेंगे। जो शरणागत नहीं है वे श्री भगवान के भक्त नहीं हैं, और इस प्रकार हर एक को विशेष संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता, किंतु भक्तों के साथ उनकी समस्त शुभकामनाएं रहती हैं। और जो मनुष्य वास्तव में उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न रहते हैं, श्री भगवान उन पर विशेष ध्यान देते हैं। वे ऐसे शुद्ध भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवत धाम लौटने में समर्थ हो सकें। समता से श्री भगवान हर एक पर समान रूप से दयालु हैं। जिस प्रकार सूर्य हर एक को समान रूप से अपनी किरणें वितरित करता है, फिर भी ऐसे अनेक मनुष्य होते हैं जो सूर्य की किरणों का लाभ नहीं उठा पाते। इसी प्रकार श्री भगवान कहते हैं कि उनके शरणागत होना एक प्रकार से सुरक्षा का आश्वासन है, किंतु जो अभागे हैं वे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाते और इस प्रकार भौतिक कष्टों को भोगते रहते हैं। इस प्रकार यद्यपि श्री भगवान सबके समान रूप से शिवचिंतक हैं, तो भी अभागे जीव कुसंगति के कारण ही उनके उपदेशों को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाते। इसके लिए श्री भगवान को कभी भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वे केवल भक्तों के शुभचिंतक कहलाते हैं। वे अपने भक्तों के पक्षपाती प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि वह यह जीव पर निर्भर करता है कि वह श्री भगवान के समान व्यवहार को स्वीकार करे या ठुकरा दे। जैसे भगवान का एक गुण है भक्त वात्सल्य। तो भक्त वात्सल्य क्या है? ये दो प्रकार से माना जाता है। एक सुसेव्यत्व कि जिनकी सेवा करना, जिनकी भक्ति करना बड़ा सरल है, और एक है दास बंधुत्व, जो उनके दास हैं, उनके भक्त हैं, वो उनके बंधु हैं, उनके शुभचिंतक हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? भक्त वात्सल्य, है ना। कि भगवान की सेवा करना क्या है? सबसे सरल है। कोई बहुत मेहनत नहीं करनी, कोई बहुत पत्थर नहीं तोड़ने, भक्ति करना सबसे सरल है। सुसेव्य है, वो सिर्फ पानी से ही क्या हो जाता है? संतुष्ट हो जाता है। तुलसी दल मात्रेर जलस्य चुलुके नवा विक्रीणीते स्वमात्मानम भक्तेभ्यो भक्त वत्सल। और साथ में अपने भक्तों के बंधु भी हैं, शुभचिंतक भी हैं। श्री भगवान कभी अपने वचनों से मुकुरते नहीं हैं। ये कौन सा गुण है? उनके वचन कभी व्यर्थ नहीं होते, सत्य। और उसका क्या एग्जाम्पल दिया था, याद है? क्योंकि पहला गुण यही है, यहीं से शुरू किया था। क्या दिया था एग्जाम्पल? सत्यता का कोई उदाहरण दिया था? एक्सप्लेनेशन ऐसे जो वो बोलते हैं वो कभी झूठा, मतलब वो सिद्ध होता है, सिद्ध का वर्ड। एग्जाम्पल बताओ, उदाहरण क्या दिया था? जैसे द्रौपदी को पता आपको पूछो तो बता रहे हो पर थोड़ा गलत बता दिए ना। द्रौपदी को नहीं कहा, तो कुंती को कहा, है ना। हाँ, कि तुम्हारे 5 पुत्रों को वापस ले आऊंगा। ये सत्यता का उदाहरण है। और सत्यता का उदाहरण है जब भगवान जरासंध के पास गए,
हालांकि गूढ़ोपि वेशेण, वेश से भगवान छिपे हुए थे, गूढ़ थे, और उन्होंने वेश किसका बना रखा था? ब्राह्मण का। पर जरासंध से जब परिचय देते हैं तो क्या कहते हैं कि ये पांडु पुत्र भीम और अर्जुन हैं और मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूं, है ना। मतलब ऐसा ही परिचय देते हैं। हाँ, ये नहीं कहते कि हम ब्राह्मण हैं। परिचय क्या देते हैं कि ये पांडुपुत्र भीम और अर्जुन है और मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूं। यानी भगवान सत्य बोलते हैं हमेशा। छिपे हुए जा रहे हैं वेश में, पर फिर भी क्या बोल रहे हैं? सत्य बोल रहे हैं। इससे कहा गया है कि सूर्य हो सकता है कभी शीतल हो जाए, मतलब सूर्य से ठंड निकलने लगे, और चंद्रमा कभी गर्म हो जाए। ये असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं, पर कृष्ण कभी असत्य बोले ऐसा कभी नहीं हो सकता। कृष्ण जो बोलेंगे हमेशा क्या बोलेंगे? सत्य ही बोलेंगे। तो ये उनका गुण है, वो हमेशा सत्य बात बोलते हैं। जब सोना वो आपको मिट्टी खा रहे थे तो उन्होंने भी मिट्टी खाई नहीं, तो वो क्यों बोले? नहीं, वहां पे वो देखो भजनकार ने भी क्या भजन गाया है, मैंने ही माखन खायो, है ना, ऐसा भजन है ना। तो नहीं, मैंने ही खायो, मैंने ही खाया, है ना। हाँ, हाँ। नहीं, मैंने ही खाया है ना। और जैसे नेता लोग नहीं कहते कि आपका मत कीमती है, हमें मत दान कीजिए। मतलब उनके कहने का मतलब है कि हमें मत दान करो, तुम मूर्ख जो हमें दे रहे हो, है ना, हम तो पहले ही बुला के। वो एक व्यक्ति कहता है आपने हमारी सुनी नहीं, हमने आपको मतदान किया। तो कैसा नहीं था, मैं तो पहले ही कहा था मतदान कीजिए, गलती तुम्हारी है। तो भगवान जो है ना, लीला का आस्वादन करने के लिए कई बार ऐसा बोलते थे, नाहम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गृहस्थर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। भगवान ने यशोदा को कहा कि हे माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई, और ये तुम्हारे बड़े भाई बोल रहे हैं, सारे मित्र बोल रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं सब के सब झूठे हैं, एक नंबर के। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरा मुंह खोल के देख लो। तो भगवान का जैसे ही मुंह खोलती हैं तो क्या दिखाई देता है? हमारा शुद्ध पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है ना। तो भगवान दिखाते हैं, और बार ये दिखाता है कि मैं अकेला नहीं खा रहा, पूरा ब्रह्मांड खा रहा है। नहीं, वो उनको आनंद बढ़ाने के लिए, है ना, कई बाल लीलाओं में, क्योंकि भगवान जब किसी का अभिनय करते हैं ना, लीला करते हैं, तो वो पूरा उस भाव में उतर जाते हैं, है ना। वो ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से नाटक कर रहे हैं, मुझे तो पता है मैं तो भगवान हूँ। वो रो रहे हैं तो वास्तव में रो रहे हैं, डर रहे हैं तो वास्तव में डर रहे हैं। वो हर चीज पूरा क्या कर रहे हैं, उस भाव में उतर जाते हैं। तो उस भाव के आस्वादन के लिए कई बार भगवान जो ऐसे लीला की दृष्टि से लगता है कि असत्य है, पर वास्तव में भगवान कभी असत्य नहीं बोलते, हमेशा क्या होता है, वो सत्य होता है ना। सरस्वती देवी उनकी बात को सच कर ही देती है। इवन कई बार अभक्त जो है भगवान को कई गालियां देते हैं, अवगुणों का वर्णन करते हैं, तो सरस्वती देवी उनको भी गुणों में बदल देती है। जैसे प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम कुलाधम हो, कि कुल में सबसे क्या हो, हमारे अधम हो। तो सरस्वती देवी ने इसका अर्थ क्या बना दिया कि तुम्हारे सामने हमारा पूरा कुल अधम है, यानी तुम इतने महान हो कि पूरा कुल क्या हो गया है, अधम हो गया है। इस प्रकार से ठीक है, आगे सुनिए।
श्री भगवान अपने वचनों से मुकरते नहीं। जब वे सुरक्षा का आश्वासन देते हैं तो चाहे जो भी हो अपने वचनों को पूरा करते हैं। वो श्लोक नहीं आता, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अति अद्भुत रूपमुद्वन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। 7वें स्कंद के 8वें अध्याय का श्लोक है, 18वां है शायद। सत्यम विधातुम, भगवान सच करने के लिए आए। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो किसकी बात सच करने के लिए आए? निज भृत्य भाषितम, अपने भृत्य अपने दास की बात सच करने आए थे। और प्रहलाद महाराज ने क्या कहा था? हाँ, मेरे प्रभु सब जगह हैं, इस खंबे में भी हैं। निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु। एक बार एक भक्त कथा कर रहे थे तो कह रहे थे कि नरसिंह भगवान वेट कर रहे थे कि प्रहलाद महाराज किस खंबे को बोलते हैं, मैं उसमें चला जाऊंगा। ऐसा नहीं है, भगवान पहले से हर जगह मौजूद है। वो वेट नहीं कर रहे कि इस खंबे को बोला तो उसमें जा रहा हूँ, वो इसको बोला है तो उसमें जा रहा हूँ। भगवान सब में हर जगह क्या है? पहले से। तो भगवान सच करने आए। किसकी बात सच करने आए? 4 कुमारों की, क्योंकि 4 कुमारों ने कहा था तुम्हारी मृत्यु किसके हाथों होगी? भगवान के हाथों होगी। तो उनकी बात सच करने के लिए। और ब्रह्मा की बात को सच करने के लिए आया, क्योंकि ब्रह्मा भी भगवान के क्या हैं? भृत्य हैं। और ब्रह्मा ने क्या वचन दिया था? हाँ, न तुम दिन में मरोगे, न रात में मरोगे, न जीवित से, न मृत से, न पशु से, न मनुष्य से। तो उसकी बात को सच करने के लिए आए। सत्यम विधातुम निज, और प्रहलाद जी की बात को सच करने आए। इवन जो है भगवान जो है हिरण्याकश्यपु की बात को भी सच करने के लिए आए। हिरण्याकश्यपु ने भी कहा था शायद इसका विरोध करने से कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए, तो उसकी बात को भी सच करने के लिए, हाँ तेरी मृत्यु होगी इसका विरोध करने से। इवन नारद जी की बात को भी सच करने के लिए आए भगवान, है ना। इस प्रकार से और अपनी बात को भी सच करने के लिए आए। निज भाषितम च, और भगवान ने भी कहा है, वचन दिया है। क्या वचन दिया है? हाँ, कौनते प्रति जानी ही न मैं भक्त प्रणश्यति। तो अपनी बात को भी सच करने के लिए। तो भगवान अपनी बात को क्या करते हैं? सच करते। इससे उनके भक्त कोई बात बोल दो ना, वो झूठ नहीं होती। जैसे अंगद जी गए और वहां उन्होंने कहा कि तुम में से जो भी कोई मेरा पैर हिला देगा, तो आज ही प्रभु राम जो है युद्ध हार जाएंगे और वापस चले जाएंगे। इतनी बड़ी बात बोल दी कि किसी से पूछ के थोड़ी आए थे भगवान नाम से ये बोलने जा रहा हूँ। पर भगवान ने उनकी बात सच करी कि नहीं करी? कोई उनका पैर हिला भी नहीं पाया। फिर सब उदास हो गए, सब निराश हो गए। तो लास्ट में कौन आया? तो उन्होंने कहा भाई मेरे पैर मत पर, जाके भगवान राम के पैर पर। तो तब अंगद जी वहां से चले गए। तो शस्त्र कहाँ उठाया? वो तो उन्होंने रथ का पहिया उठाया। अस्त्र शस्त्र थोड़ी उठाया, रथ का पहिया था वो। आगे यह शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि श्री भगवान या श्री भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि अर्थात गुरु ने उस पर जो भार सौंपा है वह उसे पूरा करने हेतु दृढ़ रहे। शेष तो श्री भगवान अबाध रूप से पूरा करेंगे। श्री भगवान का उत्तरदायित्व भी अद्वितीय है। श्री भगवान का कोई उत्तरदायित्व नहीं है, क्योंकि उनके समस्त कार्य उनके द्वारा नियुक्त की गई विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। फिर भी अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते समय कुछ स्वैच्छिक जिम्मेदारी निभाते हैं। बालक के रूप में वे ग्वाल बाल की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने नंद महाराज के पुत्र के रूप में अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। इस प्रकार जब वे महाराज वसुदेव के पुत्र के रूप में क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे थे, तब उन्होंने शूरवीर क्षत्रिय की संपूर्ण निपुणता दिखाई। प्रायः सदाई क्षत्रिय राजा को युद्ध जीतकर या हरण करके पत्नी प्राप्त करनी होती थी। इस प्रकार का आचरण क्षत्रिय के लिए प्रशंसनीय होता था, क्योंकि क्षत्रिय को अपनी होने वाली पत्नी के समक्ष
पराक्रम का प्रदर्शन करना होता था, जिससे क्षत्रिय पुत्री अपने होने वाले पति के पराक्रम को देख सके। यहाँ तक कि भगवान श्री रामचंद्र को भी अपने विवाह के समय ऐसे शौर्य का प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने सबसे मजबूत धनुष हर धनुर को तोड़ा और समस्त ऐश्वर्य की जननी सीता देवी का वर्ण किया। क्षत्रियत्व का प्रदर्शन विवाह उत्सव के समय होता है और इस युद्ध में कोई दोष नहीं होता। जैसे भगवान राम ने शिव जी के धनुष को क्या कर दिया, तोड़ दिया, तो उस समय कौन आ गए थे क्रोध करके, परशुराम जी आ गए थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु हमने बचपन में ऐसी बहुत सी धनुइयां तोड़ी हैं, तब तो कभी आप आए नहीं, इस पर लगता है आपको बहुत प्रेम है। वो इतने महान धनुष को क्या कह रहे हैं, छोटी सी धनुई है ना, हमने ऐसे बहुत से बचपन में खेल कूद में तोड़ी, तब कभी आप नहीं आए। अगर आपका इतना ही प्रेम है तो किसी कारपेंटर को बुलवा के इसको सही कर देते हैं, है ना। तो उनका गुस्सा और क्या हो रहा है, बढ़ रहा है परशुराम जी का। आगे भगवान श्री कृष्ण ने अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से निभाया, क्योंकि यद्यपि उनकी 16,000 से अधिक पत्नियां थी, किंतु उन्होंने हर एक को पाने हेतु वीर क्षत्रिय की भांति युद्ध किया था। और पहले ऐसा ही होता था कि मतलब वीरता का क्या होता था, प्रदर्शन होता था। फिर बाद में ये आ गए कवि वगैरह बन के आ गए लोग, कवियाँ शेर व शायरी करने लगे और कविताएं पढ़ने लगे, है ना, इस प्रकार अट्रैक्ट करने लगे। पर पहले किसका पराक्रम किया जाता था, वीरता का। क्योंकि जो वीरता नहीं दिखा सकते फिर वो क्या बन गए, कवि बन गए, है ना, इस प्रकार से। किंतु उन्होंने हर एक को पाने हेतु वीर क्षत्रिय की भांति युद्ध किया। 16,000 पत्नियों के लिए 16,000 बार युद्ध करना श्री भगवान के लिए संभव था। इसी प्रकार उन्होंने प्रत्येक लीला के प्रत्येक कार्य में पूर्ण जिम्मेदारी निभाई। 14वां गुण है ज्ञान, जिसे पुनः पांच उप विभागों में बांटा जा सकता है। ज्ञान के बारे में बताया था ना, 5 प्रकार का ज्ञान होता है, याद है कि नहीं याद? बुद्धि, हाँ वही प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं। बुद्धिमता, कृतज्ञता, देश काल, पात्रज्ञता और हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान तथा आत्मज्ञान। जो अल्पज्ञ होते हैं वे ही अपने उपकारियों के प्रति कृतज्ञ होते हैं, लेकिन श्री भगवान तो स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से कोई लाभ नहीं चाहते, क्योंकि वे स्वयं संपूर्ण हैं। फिर भी अपने भक्तों की अनन्य सेवा से लाभान्वित अनुभव करते हैं। श्री भगवान अपने भक्तों के प्रति ऐसी सरल अप्रतिबंधित सेवा के लिए कृतज्ञता का अनुभव करते हैं और सेवा द्वारा प्रतिदान करते हैं। यद्यपि भक्त के मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं होती, श्री भगवान की दिव्य सेवा भक्त के लिए अपने ही दिव्य लाभ है। अतः भक्त को श्री भगवान से किसी वस्तु की आशा नहीं होती। वैदिक नीति वाक्य सर्वम खलो इदम ब्रह्म के आधार पर श्री भगवान अपने तेज की सर्वव्यापी किरणों द्वारा, जिन्हें ब्रह्म ज्योति कहते हैं, प्रत्येक वस्तु के अंदर या बाहर सर्वव्यापी भौतिक आकाश की तरह व्याप्त हैं और इस प्रकार वे सर्वज्ञ भी हैं। जहाँ तक श्री भगवान के सौंदर्य की बात है, उनमें कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जिससे वह अन्य समस्त जीवों से भिन्न है, किंतु उनके अतिरिक्त उनमें कुछ विशिष्ट सुंदर लक्षण अत्यंत आकर्षक है, जिससे परमेश्वर की सर्व सुंदर कृति राधा रानी का मन भी आकृष्ट हो जाता है। अतः वे मदन मोहन कहलाते हैं, अर्थात वे जो कामदेव के मन को भी आकृष्ट करने वाले हैं। श्रील जी गोस्वामी प्रभु ने श्री भगवान के दिव्य गुणों का विश्लेषण किया है और वे इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर ब्रह्म है। वे अपनी अचिंत्य शक्तियों के कारण सर्वशक्तिमान है। अतः वे योगेश्वर अर्थात समस्त यौगिक शक्तियों के सर्वोपरि स्वामी योगेश्वर होने के कारण शाश्वत स्वरूप आध्यात्मिक है। शाश्वतता ज्ञान तथा आनंद का सम्मिश्रण है। अभक्तगण उनके ज्ञान की अनुभूति अभक्तगण उनके ज्ञान की अद्भुत प्रकृति को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके ज्ञान के शाश्वत रूप तक पहुंचकर संतुष्ट हो जाते हैं। समस्त महापुरुष उनके जैसे ज्ञानवान बनने की आकांक्षा करते हैं,
इसका अर्थ यह हुआ कि अन्य समस्त ज्ञान सदैव अपर्याप्त, परिवर्तनशील तथा सीमित है, किंतु श्री भगवान का ज्ञान सदैव स्थिर तथा अगाध है। श्री सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि की है कि यद्यपि द्वारका के निवासी नित्य ही श्री भगवान के दर्शन करते थे, तो भी वे उन्हें पुनः पुनः देखने हेतु उत्सुक रहते थे। जीव श्री भगवान के गुणों की सराहना अंतिम लक्ष्य के रूप में तो कर सकता है, किंतु वे कभी उनकी समता नहीं कर सकते। यह भौतिक जगत महत तत्व की उपज है, जो श्री भगवान के कारण सागर में योग निद्रा की स्वप्न अवस्था है। फिर भी यह संपूर्ण सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न प्रतीत होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान की स्वप्न अवस्था भी वास्तविक अभिव्यक्ति है, अतः वे हर वस्तु को अपने दिव्य नियंत्रण में ला सकते हैं। वे जब कभी और जहाँ कहीं भी प्रकट होते हैं, अपने पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। तो ये संसार को कई बार ऐसा कहा जाता है कि ये महाविष्णु का क्या है, स्वप्न है, पर ये स्वप्न भी क्या है, मतलब शाश्वत रियल है। ऐसा नहीं हमारे सपने की तरह कोई मिथ्या नहीं है। इस प्रकार से आगे पूर्वार्ध में जो कुछ कहा गया है, यह सब होते हुए श्री भगवान सृष्टि का व्यापार गतिमान रखते हैं और ऐसा करते हुए अपने शत्रुओं को भी मोक्ष प्रदान करते हैं। एक गुण ये भी है भगवान का, हतारी गतिदायक। हत अरि शत्रुओं को मार के उनको गतिदायक, उनको क्या देने वाले हैं, गति देने वाले। और इसमें भगवान ने किस किस को गति दी, हिरण्याकश्यप को, पूतना को, बाली को, शिशुपाल को, दंतवक्र को, इन सबको भगवान ने क्या दी, गति दे दी। हाँ, पूतना को तो भाव भी दे दिया। और पूतना का जब शरीर जला तो सारे ब्रजवासी हैरान हो गए, उसके शरीर से क्या हो रही थी, सुगंध आ रही थी, है ना। लोको चमत्कारकारी, कि जो प्रेम, जो भाव, जो रति कृष्ण की कृपा से प्राप्त होती है, वो लोगों को चमत्कृत कर देती है। और पूतना के भाव को देखकर सब चमत्कृत हो गए कि इसके शरीर से कैसे दिव्य सुगंध निकल रही है, और सुगंध कई योजन तक फैल रही है। इवन जब नंद महाराज आए तो उनको भी सुगंध आ रही थी, मतलब बहुत दूर से उनको सुगंध आ रही थी। इस प्रकार से पिछले जन्म में हाँ, क्योंकि वो बलि महाराज की बहन थी या पुत्री थी, कुछ ऐसा संबंध था, रत्नबाला। तो जब उसने देखा भगवान वामन को, तो उसकी इच्छा हुई कि कितना सुंदर बालक है, मैं इसको, अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं स्तनपान कराती। फिर जब भगवान वामन ने 3 पग भूमि मांगने के बहाने सब कुछ ले लिया बलि महाराज का, तो उन्होंने कहा अगर ऐसा पुत्र होता मेरा तो मैं इसको विष पिला देती, है ना। तो भगवान ने उसकी दोनों कामनाएं क्या की, पूरी की। उसने दूध भी पिलाया और साथ में क्या पिलाया, विष भी पिलाया। तो उस प्रकार से उसके ऊपर भगवान ने कृपा की, गाना उसका उद्धार कर दिया। आगे भगवान अच्छे काम की पूर्णता करते हैं और बुरे एक्चुअल में मतलब भगवान भक्तवत्सल है ना, मतलब भगवान नहीं, वो दुष्ट नहीं है भाई, वो भक्त की बहन है, बलि महाराज की बहन है या उनकी पुत्री है, जो भी है। तो भगवान अपने भक्त के परिवार को भी बहुत सम्मान करते हैं। भगवान ने कहा कि भक्त के घर का कुत्ता भी मेरा प्यारा है, अगर वो भक्त के घर का है तो, है ना। तो इस प्रकार से भगवान को अपने भक्त के घर का हर चीज प्यारी है। तो इस प्रकार से भगवान सुनते हैं। आगे पूर्वार्ध में जो कुछ कहा गया है वह सब होते हुए श्री भगवान सृष्टि का व्यापार गतिमान रखता है और ऐसा करते हुए अपने उन शत्रुओं को भी मोक्ष प्रदान करते हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं मारा है। वे सर्वोपरि मुक्तात्मा के लिए भी आकर्षक हैं।
ये प्रभुपाद जी और कुछ गुण बता रहे हैं। जैसे पहला गुण बताया हतारी गतिदायक, और ये दूसरा गुण बता रहे हैं आत्मा राम गणापि आकर्षी। आत्मा राम गणों को भी क्या करने वाला, अपने से आकर्षित करने वाला। जैसे सुखदेव आदि परमहंस हैं, वो मुक्त हैं, पर वो भी किससे आकर्षित हो गए, कृष्ण से आकर्षित हो गए। वे सर्वोपरि मुक्तात्मा के लिए आकर्षक हैं, अतः वे सभी देवताओं में महान ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं के द्वारा भी पूज्य है। ये एक तीसरा गुण है, सर्व पूज्यत्व। ये ब्रह्मा आदि के द्वारा भी क्या है, पूज्य है। यहाँ तक कि अपने पुरुष अवतार में भी वे सृजनशीलता के स्वामी हैं। और ये गुण, एक गुण है कि जो समस्त अवतारों के आदि कारण हैं, अवतारों के भी जो है अवतारी हैं, पुरुष आदि अवतार भी जिनसे आए हैं। भौतिक सृजनशीलता उनकी अध्यक्षता में कार्यशील रहती है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता 9:10 में हुई है। वे भौतिक शक्ति के नियंत्रक कुंजी समान है और असंख्य ब्रह्मांडों में भौतिक शक्ति के नियंत्रण हेतु वे समस्त ब्रह्मांडों में असंख्य अवतारों के मूल कारण है। ये 5 गुण और बता रहे हैं जो भगवान नारायण में भी होते हैं। 50 गुण तक जो हैं ये माने गए हैं जीवों में, और 55 गुण तक माने गए हैं शिव जी में, और 60 गुण तक माने गए हैं नारायण में, और 64 गुण माने गए हैं भगवान श्री कृष्ण में। तो नारायण के जो 5 गुण हैं वो बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वे असंख्य ब्रह्मांडों के भौतिक शक्ति के नियंत्रण हेतु वे समस्त ब्रह्मांडों में असंख्य अवतारों के मूल कारण है। पहला गुण है हतारी गतिदायक, दूसरा गुण है आत्मा राम गणा आकर्षी, और तीसरा गुण है सभी अवतारों के अवतारी, और चौथा गुण है सबके उपास्य, ब्रह्मा शिव आदि के भी उपास्य, इस प्रकार से। और 5वां गुण है जिनके शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। ये 5वां गुण है। अन्य ब्रह्मांडों में अन्य अवतारों के अतिरिक्त के लिए एक ब्रह्मांड में मनु के 5 लाख से अधिक अवतार होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो महत्व के पर हैं अवतारों का कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन विभिन्न वैकुंठ लोकों में श्री भगवान के पूर्ण अंश होते हैं। वैकुंठ लोक में महत तत्व के असंख्य ब्रह्मांडों के अंदर पाए जाने वाले ग्रहों से तिगुनी संख्या में ग्रह हैं, और श्री भगवान के जितने भी नारायण रूप हैं वे सब उनके वासुदेव स्वरूप के अंश हैं। इस प्रकार वे एक साथ वासुदेव नारायण श्री कृष्ण हैं, तथा वे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव में एक में सब है। अतः कोई चाहे कितना ही महान क्यों न हो, श्री भगवान के गुणों की गणना नहीं कर सकता। तो 5 जो नारायण के विशेष गुण हैं वो क्या बताए लास्ट में, हतारी गतिदायक, आत्मा राम गण आकर्षी, सभी अवतारों के अवतार अली बीजम, और कोटि ब्रह्मांड विग्रह जो अनंत ब्रह्मांडों को अपने भीतर से प्रकट करते हैं, और सर्व उपास्य, सबके जो उपास्य हैं ब्रह्मा आदि के भी पूज्य हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। तो ये 5 गुण नारायण में, और 5 अधिक गुण किसमें होते हैं, शिव जी में। सदैव नित्य नूतन, हमेशा नए रहते हैं, है ना, यौवन को प्राप्त, सच्चिदानंद स्वरूप, सदा स्वरूप संप्राप्त। इस प्रकार से ऐसे 5 गुण भगवान शिव में माने गए एक्स्ट्रा जीवों से। जीव भी अपनी शुद्ध अवस्था में पहुंचेगा तो 50 गुणों को कुछ मात्रा में विकसित कर सकता है। और फिर भगवान कृष्ण में 4 गुण एक्स्ट्रा है, जिनको कहते हैं प्रेम माधुर्य, लीला माधुर्य, रूप माधुर्य और वेणु माधुर्य। तो ये 64 गुण भगवान के अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार पृथ्वी देवी कह रही है कि मैं उन भगवान से क्या हूँ, दूर हूँ, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, शोक कर रही हूँ, है ना, रहितम। और मैं इसलिए, और इस कलयुग ने इस पूरे पृथ्वी को अब क्या कर लिया है, घेर लिया है। पाप मना कलिना इक्षितम, और कलयुग क्या है, पापी है। प्रेम, लीला, वेणु और रूप, ये 4 माधुर्य हैं, है ना।
प्रेम का मतलब है भगवान श्री कृष्ण का ऐसा अद्भुत जो है प्रेम का रस प्रकट हुआ जिसमें भक्त सारे रसों का आस्वादन कर सकते हैं। अन्य स्वरूपों में सारे रसों का आस्वादन नहीं हो सकता। और वेणु का भी ऐसा अद्भुत माधुर्य है जो सिर्फ नंद नंदन श्री कृष्ण में है। इवन जब भगवान द्वारका में है तब भगवान वेणु नहीं बजा रहे, या वैकुंठ में वेणु नहीं बजा रहे, यहाँ नरसिंह देव आके वेणु नहीं बजा रहे बजा रहे वेणु, है ना, नहीं बजा रहे। तो जो वैकुंठ में जाता है फिर उनको वेणु वाले भगवान के दर्शन नहीं होते। नहीं, वेणु वाले के लिए तो फिर गोलोक जाना पड़ेगा ना, वहाँ तो नारायण के दर्शन होंगे, भगवान विष्णु के दर्शन होंगे। इस प्रकार से जो चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज में भगवान वेणु नहीं धारण करते। चतुर्भुज में भगवान क्या धारण करते हैं? शंख चक्र गदा पद्म। तो इस प्रकार से इवन भगवान द्वारका में भी वेणु धारण नहीं करते, द्वारकाधीश वेणु धारण नहीं करते। ये लोग, ये तो हमने धारण कराई हुई है, पर वैसे द्वारकाधीश वेणु नहीं धारण करते। जो रुक्मणी जी के साथ हैं वो वेणु धारण नहीं करते। आप द्वारका मंदिर में जाओ, द्वारकाधीश मंदिर में, तो वहाँ भगवान ने वेणु धारण की हुई है क्या? नहीं की हुई है। द्वारकाधीश में भगवान द्वारकाधीश के 4 हाथ ही होते हैं, और 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्मी क्या करते हैं? वो धारण करते हैं। हाँ, नहीं की थी। मथुरा में भी वेणु धारण नहीं की, द्वारका में भी नहीं की। वेणु वादन भगवान ने केवल कहाँ किया? वृंदावन में, ब्रज में किया। ऐसा मैंने लेक्चर में सुना था कि अगर आप जब करते अगर आप श्याम सुंदर को ध्यान करते हो तो अगर आप ध्यान गए तो आप गोलोक जाओगे, और अगर आप विष्णु पे या द्वारका पे, अच्छा ये भी है कि द्वारकाधीश में अगर आप वो करते हो तो फिर आप कहीं और नहीं, कहीं और क्यों? द्वारकाधीश, द्वारका धाम में जाओ ना। द्वारका भी तो भगवान का नित्य धाम है, ऐसे थोड़ी है कि द्वारका धाम नहीं है। नॉट गोलोक और हाँ, गोलोक में नहीं। हाँ, हाँ, उन्हीं के ध्यान से, उन्हीं के भजन से, उन्हीं की भक्ति से कोई उनको प्राप्त कर सकता है। हाँ हाँ, नहीं, बाल लीला नहीं, किशोर लीला भी हैं। श्याम सुंदर में हाँ, किशोर लीला भी ब्रज में ही है। तो इस प्रकार से भगवान के ये 4 दिव्य गुण कृष्ण के अंदर हैं, और उसमें रूप माधुर्य भी ऐसा अद्भुत है कि भगवान सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वेणु माधुर्य भी बहुत अद्भुत है भगवान का, और प्रेम माधुर्य भी ऐसा है कि जो सबको अपने से क्या कर लेते हैं? आकर्षित कर लेते हैं। तो ये 4 गुण श्री कृष्ण में क्या है? अधिक पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लीला का है कि ऐसी अद्भुत लीलाएं श्री कृष्ण की होती हैं जो समस्त रसों में जिनका आस्वादन किया जा सकता है। बाकी अवतारों में सारे रसों का आस्वादन नहीं होता। जैसे भगवान राम है, तो राम के साथ जो है सख्य रस वो अधूरा है। अधूरा कैसे? भगवान राम की तरफ से है, पर आगे सामने वाली पार्टी रिस्पांस नहीं कर रही। जैसे भगवान राम सुग्रीव को अपना सखा मान रहे हैं, पर सुग्रीव क्या मान रहा है? अपने आप को दास मान रहा है। जैसे वो जिस राजा के यहाँ रुके थे भगवान, निषाद राज के यहाँ, भगवान उसको भी अपना सखा मान रहे हैं, पर वो अपने आप को दास मान रहा है। अब यहाँ कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। कृष्ण अगर सुबल मधुमंगल को अपना सखा मान रहे हैं तो वो भी सखा मान रहा है ना। वो तो बातें भी वैसी कर रहे हैं। वो जब कृष्ण ने पहलवानों को हराया ना, बड़े बड़े वो कंस के, तो वह कृष्ण के मित्र कह रहे हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा तूने हरा कैसे दिया, मैं तो कई बार तेरे को पटका है है ना, तू इनको हरा रहा है। तो वो विश्वास नहीं हो रहा मतलब, है ना। यहाँ कई बार कहते थे भाई खेल खेल में कोई वो नहीं है राजा, खेल खेल में काय को गोसैया, तो अपनी ये दादागिरी खेल में मत दिखाया कर, है ना। कई बार ऐसे बोलते थे। और कई बार तो ये जैसे श्रीदामा था, वो तो कह देता था ये तो हम तेरे साथ खेल रहे हैं, तू शुक्र मना, वरना हमें तो तेरी छाया में भी नहीं बैठना चाहिए, हम ब्राह्मण है, तू कहाँ ग्वाला क्षत्रिय है, इस प्रकार से कहते थे।
तो भगवान मतलब यहाँ सख्य रस पूर्ण मात्रा में, और वहां भगवान राम के साथ क्या हो रहा है, अधूरी मात्रा में हो रहा है। वहां दास्य रस की प्रधानता है। हनुमान आदि भी अपने आप को क्या मान रहे हैं, दास मान रहे हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा ये अंतर है। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की, निताई गौर प्रेमानंद।